So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor at this particular platform. In this video, we are going to talk about how to analyze the chemical composition of variety of things present in a living tissue. So अगर आपको एक लिविंग टिश्यू दिया जाए तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द होल प्रोटोकॉल इन डिटेल. सो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें. Alright, so these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install it. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का पैक जो है ऑप्ट करें. ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आप 1 महीने का एक पैक चूज करते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते, 10% आपको डिस्काउंट मिलता, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ते. यानी आपका जो मंथली इफेक्टिव कॉस्ट है वो 5 गुना तक कम हो जाता है अगर आप एक बड़ा पैक लेते हैं. इसके साथ अगर आप विपिन कोड यूज करते हैं, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देते हैं जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे. जैसे मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक, मेरे सारे के सारे पीडीएफ नोट्स, मेरी सारी इंपॉर्टेंट पीपीटीज जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, मेरी सारी इंपॉर्टेंट डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स जो कि आपके लिए बहुत बहुत एसेंशियल हैं. सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. सो लेट्स टॉक अबाउट द analysis of chemical composition right now. Okay, so we can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organism. यानी हमें ये तो पता लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं आपके बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं. लेकिन इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहता है, आखिर इनका जो एनालिसिस है वो हम कैसे कर सकते हैं. सो अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं और अगर आप केमिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको लिविंग टिश्यू लेना है. आप कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, वो आपका एक वेजिटेबल या फिर एक प्लांट हो सकता है, आपका अ पीस ऑफ लिवर हो सकता है किसी भी एनिमल का, या फिर जो है बेसिकली कोई माइक्रोबियल पेस्ट हो सकता है. यानी डजंट मैटर कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैटर हो, लेकिन वो जो है आपका लिविंग होना चाहिए नेचर में. आप उसे ग्राइंड करिए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर. ओके, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर आप इसे ग्राइंड कर लीजिए मोर्टार एंड पेसल से, क्योंकि आपको चीजों को सॉल्युबलाइज करना है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक जो है सुटेबल सॉल्वेंट भी उसके अंदर ऐड करें, जिससे कि आप मोर्टार एंड पेसल से जो है, जिससे आप बेसिकली मसाला कूटते हैं, उसी तरीके का आपका एक छोटा अपरेटस होता है चीनी मिट्टी का, जो कि आपके लैब में प्रेजेंट रहता है और काफी बार वो ग्लास का भी बना हुआ रहता है. उसके अंदर जो है आप ग्लास बीड्स डालकर और अपने जो भी सॉल्वेंट होता है और उसके साथ जो आपका पेस्ट आप बनाना चाहते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं. राइट. सो जब आप ये पेस्ट बनाएंगे आपको थिक स्लरी बन जाएगी, यानी चटनी जैसी जो है आपको वहां पर दिख जाएगी. इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू चीज क्लॉथ और कॉटन वी वुड बी ऑब्टेनिंग 2 फ्रैक्शंस. अगर आप इसे कॉटन क्लॉथ से पास कराएंगे तो आपको 2 फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे. समझ लीजिए ये एक छलनी है, ये चीज क्लॉथ या कॉटन है, इसके ऊपर आपने चटनी डाल दी. अब क्या होगा, कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो अंदर पास हो जाएंगे, जो छोटे छोटे केमिकल्स होंगे, या फिर जो एसिड में सॉल्युबल होंगे. सो एसिड सॉल्युबल पूल आपको नीचे मिल जाएगा जो कि फिल्टर हो जाता है, तो इसे आप क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट बोल दोगे. और कुछ ऐसा गाढ़ा सब्सटेंस होगा जो कि ऊपर जमा हो जाएगा, जो कि फिल्टर नहीं होगा, तो इसे आप रिटेंटेट बोलते हो. ये रिटेन हो जाता है, ये फिल्टर नहीं होता. या फिर आप इसे एसिड इनसॉल्युबल पूल भी बोलते हो, क्योंकि जो एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ वो आपका ऊपर रह जाएगा, अदरवाइज वो सारा जो है सामान सॉल्वेंट के साथ नीचे चला जाएगा. सो एक जो आपका फ्रैक्शन है वो फिल्ट्रेट कहा जाता है, या फिर इसे एसिड सॉल्युबल पूल कहा जाता है, और दूसरे वाले को आपका रिटेंटेट कहा जाता है और एसिड इनसॉल्युबल पूल कहा जाता है. साइंटिस्ट ने जो है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सॉल्युबल पूल में पाए हैं जो कि छोटे हैं. ओके, राइट, क्योंकि आसानी से पास हो गए हैं चीज क्लॉथ के थ्रू. सो ये जो माइक्रो कंपाउंड्स हैं ये आपको यहां पर मिले हैं. साइंटिस्ट ने इनकी एनालिसिस भी की है. सो इन हायर क्लासेस आप लोगों को पता लगेगा कि हाउ टू एनालाइज द लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड. यानी स्पेसिफिक भी टेस्ट होते हैं. समझ लीजिए आपको लिपिड का पता करना है कि लिपिड एक पर्टिकुलर सैंपल में है कि नहीं, तो आप उसके लिए लिपिड स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे. अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का पता करना है, मोनोसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड का, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, तो उनके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं जो कि आप लोग जो है कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन योर मिक्सचर. सो इट विल suffice to say that one extracts
the compound, then subject the extract to various separation techniques till one has separated the compound from all other compounds. यानी समझ लीजिए आपको 5 कंपाउंड का एक मिक्सचर मिला। यहां पर क्या बोला गया है कि सबसे पहले आप जो है एक पर्टिकुलर टिश्यू को लीजिए, उसके बाद आप उसके सारे के सारे कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और इसके एक एक कंपाउंड के बारे में अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो आपको इन पांचों कंपाउंड्स को, पांचों कंपोनेंट्स को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, अलग अलग करना होगा, तब जाकर आप जो है ऑप्टिमम कंक्लूजन निकाल पाएंगे। सो इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट और प्योरीफाई अ कंपाउंड, यानी आपने हर कंपाउंड को जो है आइसोलेट कर लिया है, प्योरीफाई कर लिया है। उसके बाद आप एनालिटिकल टेक्निक जो है वहां पर यूज कर सकते हैं, जो कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने में भी हेल्पफुल रहेगी। यानी समझ लीजिए आपने कोई प्रोटीन जो है वो आइसोलेट कर लिया है, तो उस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा और उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको जो है एनालिटिकल एनालिसिस में जानना पड़ेगा। जैसे मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह, ये सारे जो आपके मशीन्स होती हैं, ये आपकी यूज की जाती हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, सो जो भी आपको मिलता है, जितने भी कार्बन कंपाउंड आपको मिलते हैं फ्रॉम लिविंग टिश्यू, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। बायो का मतलब लिविंग और मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ बनाते हैं, राइट, जो आपके लिविंग स्टेट को आपका एक्टिव रखते हैं। तो यहां पर बायोमोलिक्यूल्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपके ऑर्गेनिक होते हैं सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स, ये आपको याद रखना है। ऑल ऑफ देम आर कार्बन कंटेनिंग, राइट। चलिए, सो आई होप यू गॉट द वीडियो वेरी वेल। यहां पर आपको पता लग गया कि किस तरीके से आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को यूज करके जो है ऑर्गेनिक जो कंटेंट थे उनको 2 फ्रैक्शंस में तोड़ सकते हैं। पहला आपका एसिड सॉल्युबल पूल और दूसरा आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब इन पूल्स में होता क्या क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो इफ यू रियली वांट टू गेट द अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन, और अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप विपिन कोड को यूज करके स्क्रीनशॉट इन 2 सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, जिससे आप मेरे मेंटोरशिप बैच में एनरोल हो सके। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।